झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है और बड़ी बात यह है कि सबकी निगाह टिकी हुई है झारखंड पर भी, खास तौर पर क्योंकि इस बार झारखंड में क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी ने लगातार ये पूरी कोशिश की कि इस बार जेएमएम की सरकार को वहां से हटाया जाए, लेकिन अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एग्जिट पोल्स कहते हैं कि सरकार यहां पर बदलने वाली है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे, जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोट गिने जाएंगे, उसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। झारखंड में इस बार 2 चरणों में चुनाव हुआ। पहला चरण 13 और उसके बाद दूसरा 20। सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि राज्य में इस बार आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है। रांची और झारखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। 23 नवंबर को यानी आज वोटों की गिनती। और देखिए, इस बीच झारखंड की बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब कौन कौन से दिग्गज कारकर से चुनावी मैदान में उतरे, तो देखिए बरहेट सीट से सीएम हेमंत की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसे पिछली बार भी चुनाव यहां से लड़ा गमालियन, हैम्ब्रम से कांटे की टक्कर है। और झारखंड के सरायकेला में दिलचस्प मुकाबला है। कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन और जेएमएम के गणेश महली की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो ये वो दिग्गज है खासतौर पर जिनके ऊपर सबकी निगाह ज्यादा टिकी हुई है। एक तरफ हेमंत सोरेन जो खुद पार्टी का चेहरा है, पिछली बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार एक पे खुद और एक पर उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। सरायकेला में भी दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि चंपाई सोरेन की अगर बात करते हैं तो चंपाई सोरेन जिस तरीके से चुनाव से पहले पार्टी बदलते हैं और पार्टी बदलने के बाद वो आते हैं बीजेपी में, अब ऐसे में उनकी मौजूदगी बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है ये भी देखना होगा। तो ऐसे में कोशिशें हर पार्टी की ओर से की गई हैं, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है, या यूं कहिए कि टक्कर बड़ी कांटे की है। और इस कांटे की टक्कर में किसका दबदबा रहा है, जनता ने किसको अपने लिए चुना है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। झारखंड विधानसभा की बात करें तो 81 में से 68 सीटों पर महिला मतदाताओं ने बढ़त बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में मत प्रतिशत ज्यादा रहा। जिन चंद सीटों पर पुरुष मतदाता महिलाओं से आगे रहे वो ज्यादातर शहर हैं। पहले चरण में सिर्फ जुगसलाई, जमशेदपुर, पूर्वी सरायकेला, तमाड़, खूंटी और रांची में ही पुरुषों की तुलना में महिलाएं मतदान में पीछे रहीं। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पहले चरण के चुनाव में 43 में से 37 विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले। ज्यादातर सीटों पर महिला मतदाताओं का उत्साह पुरुषों से काफी ज्यादा रहा। पहले चरण में कुल 64.27% जो पुरुष हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि महिलाओं ने इसके कंपैरिजन में 69% वोटिंग की है। वहीं थर्ड जेंडर का जो वोट परसेंटेज रहा वो भी 31 यानी 31% रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाएं इस चुनाव में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करती हुई नजर आई हैं। और पिछले कुछ चुनाव में अगर उठाकर देखा जाए तो महिला मतदाता सक्रिय हुई हैं, और यही वजह रही कि जो पार्टीज है उन्होंने भी महिला मतदाताओं पर फोकस करना शुरू किया। तो आज 81 में से जिन 68 सीटों का हम जिक्र कर रहे थे कि महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा रही, 13 सीटों पर पुरुष वोटर्स आगे रहे। पहले चरण के 38 सीटों में से 31 सीटों पर महिलाओं ने वोटिंग में बढ़त बनाई। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 7 विधानसभा क्षेत्र, जिनमें देवघर, बोकारो, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया और बागमारा है, जहां पर पुरुषों ने महिलाओं से बाजी मारी है वोट कास्ट करने में। इसके अलावा सभी सीटों पर महिलाओं का वोट शेयर ज्यादा रहा। इस चरण में कुल 68.95% वोट पड़े हैं। कुल मिलाकर जनता ने बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित की है।